नमस्कार साथियों। आखिरकार हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की लंबी लाइन को देखते हुए 26 जून 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ ने कर्मचारियों को हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के विकल्प को चुनने के लिए आखिरी मौका देते हुए इसकी तारीख को और 15 दिनों के लिए बढ़ाते हुए 11 जुलाई 2023 कर दी गई है। जबकि हायर पेंशन के विकल्प को चुनने वाले पेंशन भोगियों या कर्मचारियों के नियोक्ताओं को हायर पेंशन के लिए वेतन इत्यादि के विवरण को अपलोड करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय देते हुए उसे 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। स्मरण रहे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4/11/2022 के मुताबिक हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की समय सीमा 4 महीना तय की गई थी। तदनुसार आवेदन की प्रक्रिया 3 मई 2023 को पूरी हो जानी चाहिए थी, किंतु ईपीएफओ द्वारा इसकी प्रक्रिया 26 फरवरी 2023 को आरंभ की गई तथा अंतिम तारीख 3 मई 2023 तक ही रखी गई। ऐसा करने में हायर पेंशन के लिए पात्रता रखने वाले कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को 4 महीने का समय नहीं मिल पा रहा था, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन नहीं हो पाता। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं कर्मचारियों के अभ्यावेदन को देखते हुए इसकी समय सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ाई गई। आवेदन की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों के बावजूद भी दिनांक 26 जून 2023 की शाम तक लगभग 16,06,000 अभ्यर्थियों ने हायर पेंशन के विकल्प को चुना, लेकिन काफी संख्या में और कर्मचारीगण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिसे देखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को और 15 दिन के लिए बढ़ाते हुए 11 जुलाई 2023 तक कर दिया गया है। इन 15 दिनों की अवधि में कोई भी पात्र पेंशन भोगी या सदस्य कर्मचारी ज्वाइंट ऑप्शन के सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन या केवाई से संबंधित किसी भी तरह के परेशानी का सामना करते हैं तो उसकी निराकरण के लिए EPFIGMS नामक शिकायत द्वार अर्थात ग्रीवांस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। कृपया इस विषय पर की गई शिकायत की श्रेणी को उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ अर्थात हायर पेंशन ऑन हायर वेजेस की कैटेगरी में दर्ज करें, ताकि इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर इनकी समुचित रिकॉर्ड रखी जा सके। हायर पेंशन के लिए माह फरवरी 2023 से आरंभ की गई प्रक्रिया के दौरान कई नियोक्ता और नियोक्ता संघों अर्थात एम्प्लॉयर एवं एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा आवेदक पेंशन भोगियों या कर्मचारियों के वेतन विवरण को अपलोड करने के लिए और अधिक समय की मांग की गई, जिसे सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करते हुए उसकी सीमा को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई। इस तरह से कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 है, जबकि
उनके नियोक्ताओं के लिए उनसे संबद्ध कर्मचारियों या पेंशन भोगियों के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। किंतु इस बीच कुछ अति उत्साही किस्म के नियोक्ताओं ने, जिन्होंने अपने पीएफ का प्रबंधन किसी कंसल्टेंट को दे रखा है, उन्होंने उनके कर्मचारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों के आवेदन को गैर जरूरी कारणों से निर्धारित समय सीमा से पूर्व सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया है ताकि उन्हें कर्मचारियों के वेतन या पीएफ के पुराने दस्तावेजों को खोजकर अपलोड करने की झंझट न उठानी पड़े, क्योंकि ऐसे यदा कदा काम के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पैसा तो मिलने वाला नहीं। कंसल्टेंट्स की इस तरह की लापरवाही पूर्ण कृत्य ने आवेदक, उनके नियोक्ता एवं ईपीएफओ सभी को परेशानी में डाल दिया है। खैर, इस बीच ऐसे मामलों की शिकायत की गई तो उसका भी निराकरण किया जाएगा। एक बात और कि इतने अवसर मिलने के बावजूद भी कई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी साथी अभी भी पूछते हैं कि उन्हें हायर पेंशन ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। उन्हें इस विषय पर मेरा पहला वीडियो आप भी ले सकते हैं, हायर पेंशन अवश्य देखना चाहिए। वैसे हायर पेंशन के पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें और बताई जा रही हैं, जिन्हें अवश्य सुने और फिर सोच विचार कर फैसला करें। पहला, हायर पेंशन इसलिए ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार इसे देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि सरकारी कोष को इससे आर्थिक अधिभार पड़ने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार इसे देने को बमुश्किल राजी हुई है, इसलिए इसे अवश्य लेना चाहिए। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद जिन कर्मचारियों को एक बेहतर एवं सुनिश्चित मासिक राशि चाहिए, उन्हें अवश्य लेना चाहिए। तीसरा, रिटायरमेंट के पश्चात जिन्हें देश के औसत आयु या उससे अधिक जिंदा रहने की उम्मीद है, उन्हें अवश्य लेना चाहिए। चौथा, जिन पेंशन भोगियों को अपनी बीवी से प्यार है, वो हायर पेंशन से कैसे इनकार कर सकता है, क्योंकि पेंशन भोगी के नहीं रहने पर उसके हायर पेंशन की आधी राशि प्रत्येक माह उसकी बीवी को भी मिलने वाली है। इन सब के विपरीत जो कर्मचारी पेंशन के अकाउंट में सरकारी कोष पर अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहता हो, या रिटायरमेंट के बाद जोखिम भरा विकल्प से ज़्यादा पैसा कमा लेने का यकीन रखता हो, या रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा जिंदा रहने का मन एवं तन दोनों न हो, या पेंशन भोगी के नहीं रहने पर अपनी बीवी को हायर पेंशन की आधी राशि न दिलाकर सामान्य पेंशन की आधी राशि दिलाना चाहता हो, उन्हें हायर पेंशन का विकल्प बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। आखिर में एक सुझाव और है कि हायर पेंशन के संबंध में यह मेरा चौथा और आखिरी वीडियो है, और हो सके तो चारों वीडियो को आराम से सुनें और 11 जुलाई 2023 के पूर्व सोच विचार कर फैसला करें कि आपको हायर पेंशन का विकल्प चुनना है या नहीं। मैं आप सबको आपके स्वास्थ्यप्रद, सुखद एवं समृद्धिपूर्ण सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।